मैंने मजे मजे में एक ऐसे म्यूचुअल फंड में वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दी थी जिसने मेरे को अभी तक 40% से ज्यादा का रिटर्न दे दिया है। जी हाँ, अब मैंने मजे मजे में सिर्फ 1000 रुपए इन्वेस्ट किए थे। अब आप सोच रहे होंगे कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। जी हाँ, ये मैं खुद बोल रहा हूँ बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन बड़ा है रिटर्न 40%। अब मान लीजिए मैंने अगर 1000 की जगह 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए होते तो 40% कितना ज्यादा होता है। तो कौन सा है वो फंड जानने के लिए चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे वो है एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब सीधा सा नीचे देख लीजिए, सबसे पहले मैंने 999.91 यानी मैंने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए थे और टोटल रिटर्न 41.24। अब यहाँ पर 1000 रुपए आप सोच रहे होंगे कि ये क्या ही हुआ होगा, लेकिन अगर यहाँ 10,000 होते तो फिर आप सोच सकते हो गेम कितनी बड़ी होती। अब पहले रिटर्न की बात करें तो 3 साल में इसने 19% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। बीते 1 साल की बात करें तो -3% और 5 साल की बात करें, लॉन्ग टर्म की बात करें तो यहाँ पर इसने 27% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। अब अगेन मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर अब पूरी डिटेल आप देख लीजिए। अब मैंने इन्वेस्टमेंट की थी यहाँ पर 1000 रुपए, आप देख पा रहे होंगे, और जो करंट वो हो चुके हैं 1412 रुपए, यानी टोटल जो मेरे को रिटर्न मिला है वो मिला है 412 रुपए, जो कि बनता है 41% के आसपास। अब यहाँ नीचे आप देख पा रहे होंगे डेट, यहाँ देख लीजिए 28 अगस्त 2023 को मैंने इन्वेस्टमेंट की थी और मेरे को इतनी यूनिट मिली थी। एनएवी उस टाइम ये था और वैल्यू ये थी, यानी 28 अगस्त 2023 से लेकर 28 अगस्त 24 चला गया, 28 अगस्त 25 भी चला गया। 2 साल में इसने मेरे को 41% का रिटर्न दिया है। अब अगेन यहाँ पर अगर 10,000 होती तो यहाँ पर गेम कितनी चेंज हो जाती। तो इसलिए बोलते हैं कि आपकी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट में कभी कभी आपको बड़ा रिटर्न दे जाती है, जिसको आप नेग्लेक्ट करते हो। मैंने भी जस्ट इसको नेग्लेक्ट किया था और कल परसों ही मैंने इसको वॉच आउट किया। अब यहाँ पर जो फंड है ये काफी अच्छा है, लेकिन एक बार हम इसकी हिस्ट्री चेकआउट कर लेते हैं। तो हम नीचे चलते हैं, हम सीधा सा यहाँ पर आप देख लीजिए एनएवी यहाँ पर 120.72 है, यानी नेट एसेट वैल्यू। अगेन ये जितनी कम होती है उतनी अच्छी मानी जाती है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपए, मैंने वन टाइम 1000 रुपए इन्वेस्ट किए थे मजे मजे में। रेटिंग 3 की है, फंड साइज इतना है। अब अगेन यहाँ पर आप कैलकुलेशन कर सकते हो। वन टाइम मान लेते हैं, अगर मैंने सपोज 10,000 रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट किए होते हैं और 3 साल की हम कैलकुलेशन ले लेते हैं तो वो 17,241 रुपए हो जाता है, यानी टोटल मेरे को यहाँ पर 72% के आसपास रिटर्न मिल जाता है। यही होती है स्मॉल कैप फंड्स में हाई प्रॉफिट और हाई रिस्क वाली गेम। उसके बाद नीचे हम चलते हैं, अगेन यहाँ पर आप होल्डिंग्स का पूरा चार्ट देख पा रहे होंगे। उसके बाद होल्डिंग एनालिसिस यहाँ पर एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिए। इक्विटी है 91.1% क्योंकि स्मॉल कैप है। उसके बाद यहाँ पर अगेन नीचे आ जाता है इक्विटी सेक्टर एलोकेशन कहाँ पर कितना है, जैसे फाइनेंस में सबसे ज्यादा है, फिर इंडस्ट्रियल इतना है, फिर मटेरियल्स में इतना है, हेल्थ केयर में इतना है। देन ये पूरी यहाँ पर लिस्ट बनी हुई है। उसके बाद एडवांस रेशियोज हो गया, मिनिमम इन्वेस्टमेंट, रिटर्न एंड रैंकिंग हो गया, पीयर कंपैरिजन आप आपस में कर सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ ये चीज, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और टैक्स। एक्सपेंस रेशियो 0.57% है, जो कि काफी हद तक कम है। एग्जिट लोड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 1% लगेगा, आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा उसका 10%, ठीक है, और वो भी तब जब ये 12 महीनों से पहला होगा। तो पूरी स्टेटमेंट अगर एग्जिट लोड की पढ़ के बताऊं वो बनेगी एग्जिट लोड ऑफ 1% फॉर इन्वेस्टमेंट बियॉन्ड 10% इफ रिडीम विद इन 12 मंथ, यानी 1 साल से कम। सीधा सा स्टैम्प ड्यूटी इतनी है। फिर टैक्स इंप्लीकेशन, अगेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगेन 20%, जो मेरे पे नहीं लगेगा क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म में शिफ्ट हो चुका हूँ, और लॉन्ग टर्म भी तब लगेगा, अगेन यहाँ पर कंडीशन है 1.25 लाख, वो लगेगा 12.5% के आसपास, LTCG जिसको हम बोलते हैं। लेकिन अगेन मैं वहां तक अभी पहुंचा नहीं, सिर्फ 1412 रुपए के आसपास पहुंचा हूं। तो सिंपल सा मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ, मैंने 2 साल आप मान लीजिए 1000 रुपए इन्वेस्ट किए थे 2 साल पहले, उस पर मेरे को 412 रुपए के आसपास रिटर्न मिल चुका है, यानी राउंड फिगर हम 400 ही मान लेते हैं। मेरे 1000 रुपए यहाँ पर 1400 हो चुके हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसको एक बार अच्छे से रिसर्च कीजिए, अपने बेस पर रिसर्च कीजिए, अपने ड्रीम्स, टारगेट्स और गोल्स को ध्यान में रखिए और उसके बाद इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट आप वन टाइम कर रहे हैं वो आने वाले टाइम में आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों दे सकती है। अगर आपने सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर जाकर इन्वेस्टमेंट की तो डैम श्योर आपको लॉस जरूर होगा। तो इसलिए मैं जो चीज आपको बता रहा हूं उसको समझिए और फिर अपने बेस पर रिसर्च कीजिए, क्योंकि हमारे अपने अपनी लाइफ के गोल्स है, अपने अपनी लाइफ के जो टारगेट्स है वो अलग है। मैंने इन्वेस्टमेंट की अपने टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए, आप करोगे अपने टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना। इसी तरह के और भी फंड्स जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।